हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपन ग्रेविटेशन में। अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लिया था, वो अपन पहले से भी जानते हैं उसका कॉन्सेप्ट। तो आगे की कहानी जानते हैं भैया। इसमें डिफरेंट टाइप की क्या वेराइटीज़ बनती है वो देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है समझें। एस्केप वेलोसिटी ये होती है कि ये हमारी अर्थ है जिसका मास m मान रहा हूँ और अर्थ की रेडियस कितनी है r। ठीक, अर्थ की सरफेस से कोई स्पीड v दिया गया। एस्केप का मतलब होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से पार्टिकल बाहर चला जाना चाहिए। अर्थ के एटमॉस्फेयर से पार्टिकल बाहर चला जाना चाहिए। तो मैंने कोई इसको स्पीड v दिया। एस्केप का मतलब है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, जहाँ तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है उसकी रेंज से बाहर हो जाए। समझ इसे। तो मान लेते हैं कि यहाँ जाके ये रेंज से बाहर हो गया, तो यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी और ये हाइट कितनी होगी, लगभग इनफाइनाइट। यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वेरी लार्ज है, कोई छोटा सा तो है नहीं। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड इज वेरी लार्ज। समझ आई बातें। तो एस्केप का मतलब है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से ही पार्टिकल बाहर चला जाए। तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड बहुत बड़ा है, तो ये हाइट मैंने लगभग इन्फिनिटी मान ली। तो यहाँ से हम तक क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल कितना है, -gmm/r, इसके और अर्थ के बीच में -gmm/r। के इनिशियल कितना, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है। यहाँ पे जब इनफाइनाइट डालेंगे तो फाइनल पोटेंशियल 0, फाइनल स्पीड भी हमें पता नहीं। कि हम ये मान रहे हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड के बाद निकलने के बाद पार्टिकल रुक गया है, हमें लेना देना नहीं उसके बाद क्या हुआ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, 0। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो एम से हम कैंसिल आउट होकर 0 में चला जाएगा। तो ये बन गया gm/r और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि आपको याद रखनी है। समझ रहे चीज़ें, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। ठीक, हमें ये भी पता है कि g बराबर होता है gm/r²। तो gm/r की वैल्यू कितनी हो गई, g × r। gm/r की वैल्यू होगी g × r, जो उठा के रखेंगे तो v एस्केप का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा √2gr। समझ आई बातें। तो वी एस्केप का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा √2gr। वी एस्केप की जो एग्जैक्ट वैल्यू, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सारी वैल्यू डालेंगे तो ये निकल के आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वी एस्केप निकल के आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ आई चीज़ें, क्लियर है बातें। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वी एस्केप होता है। समझ आई बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत। दूसरी बात ये याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए, वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, फॉर्मूले भी याद रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वी एस्केप जो होता है, आपने इस पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, आप ऐसे भी थ्रो कर देते तो भी हमें पता है एनर्जी के अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर एंगल का तो कोई फैक्टर ही नहीं आता। आप ऐसे भी थ्रो करते तो स्पीड तो भी ही होती। तो ध्यान रखें, वी एस्केप अगर किसी पार्टिकल को अर्थ की सरफेस के साथ तो अभी 90 डिग्री है, अगर 45 पे भी किसी एंगल पे भी थ्रो कर दे, ये एंगल मान लो 45 है, तो भी वी एस्केप की वैल्यू तो यही आएगी। समझ आई चीज़ें। यानी वी एस्केप एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, वी एस्केप एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ लिखते जाना। वी एस्केप इज़ नॉट डिपेंड ऑन एंगल। ठीक, किस एंगल से थ्रो किया गया उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, वी एस्केप इज डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ थ्रोइंग पार्टिकल। जिस पार्टिकल को थ्रो किया गया है उस पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड नहीं करता। ये मास किसका है भैया, ये मास अर्थ का है, क्योंकि ये देखो ये छोटा वाला मास तो कट चुका है। तो जिस पार्टिकल को थ्रो किया गया है उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर बातें, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए भैया। ठीक है, नोट डाउन करें आप। समझ आई बातें। तो वी एस्केप का फॉर्मूला निकल के आता है
सॉरी, तो ये भी एस्केप का फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर बातें? बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करें, कुछ एग्जांपल लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो। एनर्जी कंजर्वेशन पे ये हमारी अर्थ है जिसकी रेडियस r और मास m है। एक पार्टिकल को थ्रो किया गया यहाँ से स्पीड v से, ये जो हाइट h इक्वल टू 2r पे जाता है, यहाँ पे स्पीड कुछ v1 हो जाती है, तो फाइंड v1 आपको बताना है। पार्टिकल का मास स्मॉल m मान लें, v1 की वैल्यू बतानी है v की टर्म्स में, v1 की वैल्यू v की टर्म्स में बतानी है। बताइए कैसे बताएंगे? हम यहाँ से यहाँ तक क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट से मान लेते हैं v इक्वल टू √g r है। ये जो v है इसकी वैल्यू √g r है। ठीक है, तो इसको अगर इस स्पीड के साथ थ्रो किया गया तो h इक्वल टू 2r हाइट पे हमें स्पीड बतानी है पार्टिकल की। h इक्वल टू 2r हाइट पे हमें पार्टिकल की स्पीड बतानी है। समझ आई बातें? कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। साफ साफ तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो देखिए भैया, U इनिशियल, K इनिशियल, U फाइनल प्लस K फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm/r इन दोनों के बीच में। ठीक, K इनिशियल कितना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी भैया? हाफ mv² बराबर U फाइनल कितना होगा? माइनस Gmm/ सेंटर से डिस्टेंस, ये हाइट यहाँ से है 2r प्लस r, सेंटर से डिस्टेंस होती है भैया, ध्यान रखें, प्लस हाफ mv1²। m से m कैंसिल आउट होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा माइनस 2gm/r प्लस v² इक्वल टू माइनस 2gm/3r प्लस v1²। समझ आई बातें? ये जब इधर जाएगा तो ये बनेगा 2gm/3r माइनस 2gm/r प्लस v² इक्वल टू v1²। समझ आई बातें? ठीक, इसको सोल्व करिए, gm/r कॉमन आ जाएगा, 2gm/r 1/3 माइनस 1, तो माइनस 4gm/3r, माइनस 4gm/3r। ठीक है, 6 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4g। ठीक है, प्लस v² इक्वल टू v1²। v की वैल्यू दे रखी है √gr, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ √gm/r, क्योंकि g इक्वल टू होता है gm/r²। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी √gm/r। ये आपको ही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो माइनस 4gm/3r प्लस gm/r इक्वल टू v1²। यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि नेगेटिव आ रही है। ऐसे कैसे हो गया भैया? नेगेटिव कैसे आ पा रही है? स्पीड नेगेटिव कैसे आ रही है? ये तो आ रही है माइनस gm/r, नेगेटिव कैसे आ सकती है स्पीड भैया? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ का? ओ तेरी, माइनस gm/r हाफ mv² माइनस gm/3r प्लस हाफ mv1²। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। तो बड़ी है तो फिर सही तो आना चाहिए यार। इधर आके ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाला टर्म मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, तो 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/। तो ये कैलकुलेशन चेक करें, नेगेटिव कैसे आ रहा है? ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ नेगेटिव कैसे आ रहा है। नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर जाने पे स्पीड घटेगी क्या? स्पीड तो घटेगी, बट यार नेगेटिव कैसे आ रही है? माइनस gm/r, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। देख लेना एक बार, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट का खेल आपको समझ आ गया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है सीधा का सीधा। एक बार मैं फिर सोच लेता हूँ। चलो कोई नहीं, इसको डेटा चेंज कर लो, हो सकता है कोई गलती हो गई हो भैया। 3/2 3/2 अब सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। हो सकता है कोई गलत हो गया होगा। समझ आई बातें? तो आप ये डेटा चेंज कर लें, हो सकता है कोई बाई मिस्टेक हो गया हो।
कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको एनर्जी कंजर्वेशन ही साफ साफ लगाना है, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज करके भी बता देता हूँ आपको कि किस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो क्वेश्चन ये है, ये हाइट h है, m मास के पार्टिकल को v स्पीड के साथ थ्रो किया गया, ठीक। फाइंड if particle is stopped at height h from surface of the earth, find h, ठीक है। h की वैल्यू आपको बतानी है, तो अपन सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सीधा सीधा क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है क्योंकि खुद कह रहा है स्टॉप हो गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी g/m/r, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -g/m/r+h, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वहाँ पे जाके पार्टिकल स्टॉप हो चुका है। तो हाफ m v² इक्वल टू g/m/r, इधर जाके प्लस हो गया और ये बन गया g/m/r+h। समझ आई बातें, m से m गया तो v² इक्वल टू v²/2 ही लिख देते हैं एक बार। gm को मैंने लिया कॉमन, अंदर बचा 1/r - 1/r+h, ठीक, 1/r - 1/r+h, ठीक है। तो v²/2 ये बन गया gm r+h - r, तो gmh/r/r+h। इनको सोल्व करेंगे, हमारी h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आई इससे, यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप चाहते हैं तो g बराबर gm/r² भी लिख सकते हैं, यानी gm/r की वैल्यू ghr/r+h ये भी रख सकते हैं। समझ आई इससे, यहाँ से भी h की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्लियर बात है। तो इस तरह से एग्जाम्पल किए जाते हैं, ध्यान रखें इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह के ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको समझ आना चाहिए। अगर ये कह देता है HIR/3 है, चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन वाले बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये स्पीड बतानी है, अगर ये स्पीड v बराबर √gr, वो v बताना है, ठीक है। h = r/3 हाइट पे स्पीड बतानी है। अब क्या शायद सही आना चाहिए आंसर। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, k इनिशियल हो गया हाफ m, v² की जगह डाला मैंने gr -gmm/r इक्वल टू -gmm/r+h, यानी 4r/3 प्लस हाफ m v²। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने 4r/3 क्यों लिखा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस से लेना देना होता है, m से m कैंसिल आउट होगा, ठीक। तो हाफ इसको लिख सकता हूँ मैं gr/2, ये इधर जाएगा तो -3gm/4r, और ये gm/r तो आ गया कॉमन, ये बना 1 - 3/4, gm/r आ गया कॉमन 1 - 3/4 प्लस v²/2, ठीक है। तो ये बनेगा 1/4, तो gr/2 इक्वल टू 1 - 3/4, 1/4, तो gm/4r इसको लिख सकता हूँ मैं gr/4, क्योंकि gm/r² या gm/r को मैं gr लिख दूंगा,
ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी पुट कर दिया मैंने, तो ये बन गया जी आर बाई टू माइनस जी आर बाई फोर, जी आर बाई फोर हो गया, तो जी आर बाई फोर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, दिस इज कैंसिल आउट, तो वी इक्वल टू अंडर रूट, तो एच इक्वल टू आर बाई थ्री स्पीड पे ये स्पीड, एच इक्वल टू आर बाई थ्री हाइट पे स्पीड जो आएगी वो आएगी अंडर रूट जी आर बाई टू। समझ आई बातें? एच इक्वल टू आर बाई थ्री हाइट पे जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी ये। क्लियर बातें? बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्पल ये है कि दो पार्टिकल एम जिनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 2r है, एग्जैक्ट मिड से v स्पीड के साथ एक m मास के पार्टिकल को थ्रो किया गया जो कि कहाँ पहुँच जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। समझ आए इससे? जो कि कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। फाइंड v की वैल्यू बतानी है, कितनी स्पीड दी गई होगी ताकि इनफाइनाइट पहुंच पाए। समझ आई चीज़ें? तो कैसे करेंगे भैया? वही एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल कितना होगा? इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आर है, माइनस जी एम बाई आर। इन दोनों की भी होगी माइनस जी एम बाई आर, तो 2। फिर इन दोनों के बीच की भी होगी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ध्यान रखना भैया, माइनस जी एम बाई टू आर। समझ आई चीज़ें? टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों के बीच भी बराबर। के फाइनल हमें पता इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे जब पहुंच जाएगा तो स्पीड भी जीरो हो चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। समझ आई बातें? क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी कि नहीं? इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जीरो हो चुकी है, बट ये तो रहेगी ना, इन दोनों के बीच में तो हमेशा रहेगी। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। समझ आई चीज़ें? तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 GM बाई आर, एक एम से एक एम गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 GM बाई आर, तो वी इक्वल टू 4 GM बाई आर। इतनी स्पीड आपको देनी पड़ेगी। IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ आई बातें? JEE एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट डाउन करें भैया, ठीक है? JEE एडवांस में पूछा गया एग्जाम्पल है ये। नोट डाउन करो। समझ आई बातें? तो इस तरह के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एडवांस में पूछा गया है भैया। जब मैं ये कहता हूँ ये एडवांस में पूछा गया है तो कुछ जनता कहती है सर ये तो हमारे सीट में दिया गया नहीं है, क्या हम छोड़ दें क्या? नीट वाले कहते हैं। तो साहब बात ये है कि JEE में आए हुए क्वेश्चन नीट पूछता है, ठीक है? जो आसान एग्जाम्पल होते हैं वो JEE वापस रिपीट कर लेता है। समझ आई? नीट वापस रिपीट कर लेता है। तो ध्यान रखें, छोड़े छाड़े कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो JEE ने पूछा है वो नीट नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, ठीक? उसके बाद इस प्रकार के एग्जाम्पल भी बनते हैं कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ से किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया v स्पीड के साथ, ठीक? ये हमारी अर्थ है जिसका मास m और रेडियस r है। एग्जैक्ट सरफेस पे पॉइंट A है, सेंटर का पॉइंट B है और सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पॉइंट C है। चलो ये C ले लेते हैं, सॉरी, और ये वाली डिस्टेंस सेंटर से, चलो सेंटर से ना लेके सरफेस से 2r है। समझ आई इससे? इसका मास m है। क्लियर बात? पार्टिकल की सेंटर से सरफेस से डिस्टेंस 2r है। फाइंड, इसको v स्पीड इधर देके छोड़ा गया, ठीक है? v स्पीड देके छोड़ा गया। फाइंड
स्पीड एट पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी। सबसे पहले ए पॉइंट पे स्पीड बताइए, ए पॉइंट पे क्या स्पीड होगी। तो ए पॉइंट सरफेस पे है, पार्टिकल वहाँ पे है, तो लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। सही ढंग से देखना भैया, के इनिशियल है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, यू इनिशियल कितना, इस पॉइंट पर जो एम मास है सर्फ इस सॉलिड स्फीयर का या अर्थ का, उसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई आर इंटू स्मॉल एम। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल इंटू मास, पोटेंशियल एनर्जी बराबर के फाइनल, यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड v1 है हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस यू फाइनल लिखेंगे सरफेस पे, तो सरफेस पे पोटेंशियल इंटू एम। ये आर गलत लिख दिया भैया, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है सेंटर से 2r + r 3r। समझ आई बात। ये पोटेंशियल जी एम बाई स्मॉल आर होता है ना सेंटर से डिस्टेंस। इसको सोल्व करेंगे तो v1 निकल के आ जाएगा v के टर्म्स में, तो कितना निकल के आएगा, m m m कैंसिल आउट होगा, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ माइनस 2gm/3r इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gm/r। ये इधर आके तो v स्क्वायर ये इधर जाके प्लस होगा, तो 2gm/r माइनस 2gm/3r, तो प्लस 2gm/2 माइनस 2/3 4/3। ये हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ स्पीड की वैल्यू दी होगी तो डाल देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बातें। तो ये ए पॉइंट पे स्पीड होगी, कौन से पॉइंट पे होगी, ए पॉइंट पे। अब अपन निकालते हैं सेंटर पे, सबसे पहले निकालते हैं सेंटर पे, यानी स्पीड एट सेंटर, सेंटर पे निकालने जा रहे हैं। सी पॉइंट पे स्पीड निकालने जा रहा हूँ। सी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम एम अपॉन 3r, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर, मान लेते हैं सी पॉइंट पे स्पीड v1 है तो हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस सेंटर पे जब पार्टिकल सेंटर पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल इंटू मास, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है माइनस 3/2 gm/r इंटू एम। समझ आई बात। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, v1 निकल के आएगा। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि सेंटर पे पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर के माइनस 3/2 gm/r इंटू मास कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। इसको सोल्व कर लें आप तो v स्क्वायर माइनस 2gm/3r प्लस 3/2 gm/r इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। ठीक है, अब ये भी जो भी बनेगा v स्क्वायर 3 में से 2/3 गया तो 3 3 9 माइनस प्लस 7 gm/, ये स्पीड निकल के आ जाएगी कहाँ पर, सेंटर पर। क्लियर बात है। इसी तरह बी पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट पे देखिए बी पॉइंट पे देखेंगे तो के इनिशियल कितना हाफ एम वी स्क्वायर, यू इनिशियल कितना माइनस जी एम m/3r, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। के फाइनल मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू मास, पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होता है सॉलिड स्फीयर के अंदर 3/2 gm अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस सेंटर से डिस्टेंस यानी r²/4, तो बनेगा माइनस gm अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस r²/4 इंटू स्मॉल m। समझ आई बातें। यहाँ से सोल्व कर लेंगे v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी v की टर्म्स में। क्लियर है बातें। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा तीनों पॉइंट पे स्पीड कैसे निकाली है मैंने। समझ आई बातें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन आपका क्लियर है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।